आरपीएस पब्लिक स्कूल का 20वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुर्जा मोहित चौधरी ने विद्यालय की नींव रखने वाले दिवंगत चौधरी रामपाल सिंह को किया याद। गुरुवार 5 फरवरी 2026 को जहांगीरपुर क्षेत्र के विद्यालय आरपीएस पब्लिक स्कूल सिरियाल ने उत्तम शिक्षा के योगदान में 20 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर विद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिक्षक हृदय धिंगल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं ने भारत की विविधता में एकता को दर्शाते हुए प्रत्येक प्रदेश की परंपरागत कार्यक्रम प्रस्तुत कर जीवंत किया। कार्यक्रमों में नारी सशक्तिकरण मुख्य केंद्र रहा। छात्राओं ने नृत्य व गायन के अलावा योग की विशेष प्रस्तुति दी। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख खुर्जा मोनिका सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुर्जा मोहित चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथियों में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शयोराज सिंह, राज सिंह चौहान, चौकी प्रभारी जहांगीरपुर शिव प्रताप सिंह, डॉक्टर उत्तम चौधरी, संजय भारद्वाज, दीपक चौधरी, महासचिव किसान यूनियन लोकशक्ति सुरेश दिमानिया, एडवोकेट राजेंद्र सिंह राणा, ईसाई शिवम सचान, प्रेमवीर सिंह एडवोकेट, राजकपूर प्रधानाचार्य, चौधरी सुदेश प्रधान, शिव कुमार बेनीवाल, नवीन कुमार प्रधान, विजय कुमार प्रधान, सपा नेता राजकुमार सिंह टीटू, चौधरी कुलवीर सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग व अभिभावक रहे। विद्यार्थियों के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आशीष चौधरी व उनकी पत्नी रावी चौधरी ने अपनी कंपनी द वीवर्स शॉप की तरफ से कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त छात्र छात्राओं को आकर्षक उपहार देकर प्रोत्साहित किया तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या पुष्पलता तेवतिया को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में जहांगीरपुर क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं को भी फूल माला पहनाकर व शाल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक विनोद कुमार तेवतिया, अध्यक्ष कमलफूल चौधरी, आशीष चौधरी व जितेंद्र चौधरी ने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संजोए रखा।
तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, न देखी कभी माया, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने विद्यालय को और भी ऊंचाई पर आप लेकर जाइए और आप क्षेत्र में और भी नाम रोशन कीजिए। देखिए, अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पिताजी इस क्षेत्र के 3 बार विधायक के रूप में अपनी क्षेत्र में सेवाएं दे चुके हैं। तो देखिए, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर बहुत से सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं। देखिए, अगर आगे भी आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे तो मैं ऐसे ही क्षेत्र में अपने पिताजी की तरह कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नौजवान भाइयों, पत्रकार, छायाकार साथियों, एक दिव्य प्रकाश के दिव्य हाथों द्वारा हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत जली सजा विद्यालयों का प्रांगण है। झिलमिल सितारे करते आपको वंदन है, और शिक्षा के महल की नींव रखने वाले आदरणीय चौधरी साहब को मेरा सत अभिनंदन है। आज का जो अवसर है, हमें नहीं पता कि जब हमारे बीच से चले जाते हैं, हमारे बीच से विदा होते हैं, तो वो कहां जाते हैं। लेकिन आज संस्था के 20वें वार्षिकोत्सव समारोह में जब स्वर्गीय रामपाल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, शायद उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आत्मा हमारे आसपास है और अपने आशीष वचन हमको देने का काम कर रही है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब संस्था की नींव रखी, तो नींव चाहे स्कूल की रखी जाए, चाहे किसी घर की रखी जाए, या कोई भी अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जब एक छोटा सा पौधारोपण हम करने का काम करते हैं, तो एक व्यक्ति मिट्टी को खोदने का काम करता है, एक व्यक्ति पौधे को लगाने का काम करता है, और तीसरा व्यक्ति उसमें सिंचाई देने का काम करता है। तो ऐसे ही उसके बाद यह विशाल पौधा एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है, जो अपनी छांव और मीठे फल हमको देता है। उसी प्रकार आज संस्था
इतना विशाल काम कर रही है कि अगर देश की धरोहर ताजमहल है तो जहांगीरपुर की धरोहर आरपीएस पब्लिक स्कूल है। जब चौधरी साहब ने इस जनता की नींव रखी तो शायद उनका उद्देश्य यही होगा कि प्रत्येक घर और प्रत्येक हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए। और आज इस अवसर पर हम कह सकते हैं, जहां न केवल जनपद बुलंदशहर, न केवल जनपद गौतम बुद्ध नगर, बल्कि जनपद अलीगढ़ तक के भी अभिभावकगण हमारे साथ जुड़े हैं। और आने वाले समय में देश की आने वाली नस्ल हमारे बीच में आएगी तो वो इस देश को दशा और दिशा देने का जब काम करेगी तो ये विशेष जो आरपीएस परिवार का होगा। और जैसा अभी थोड़ी देर प्रस्तुतिकरण हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अगर महिला सशक्तिकरण का सबसे जागृत उदाहरण हमारे बीच में कोई है तो हमारी मां समरूप श्रीमती पुष्पलता तेवतिया जी है, जो किया और स्वर्गीय चौधरी साहब की विरासत को संभालने का काम किया। जो सरकार का मुख्य बिंदु होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर क्षेत्र में काम करने का कोई काम कर तो आदरणीय डॉक्टर साहब और श्रीमती पुष्पलता तेवतिया जी करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, हालांकि कोई मैं अतिथि के रूप में नहीं आया, ये मेरे परिवार, ये मेरा घर है। जिस दिन से मैं 2016 से प्रमुख बना हूं उस दिन से मैं इस कार्यक्रम में आने का काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय आरपीएस स्कूल। बच्चों के लिए अनुशासन का प्रथम स्थान होता है और अनुशासन से ही हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन हमारे जीवन में एक अभिन्न अंतर है और अनुशासन को हम करके अपनी जो भी कर्तव्य हैं उनकी तरफ आगे बढ़ के सफलता को पा सकते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आए और गुरुजनों का द्वारा जो बताया जाता है उनको अपने ग्रहण करें और अच्छी सफलता की ओर बढ़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम चल रहा है, आज के प्रोग्राम का क्या कुछ उद्देश्य है? हमारा प्रोग्राम का उद्देश्य है कि बच्चे में जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बच्चे के चहुमुखी विकास करना होता है। चहुमुखी मतलब उसका सारा विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, उन सबको उजागर करने के लिए वो कैसे उजागर की हमने, कुछ उन बच्चों ने नृत्य किया है, कुछ बच्चों ने गाया है, कुछ बच्चों ने बजाया है, कुछ बच्चों ने नाटक किया है और कुछ बच्चों ने स्पीच दिया है। अब देखिए, बच्चे पढ़ाई में तो बहुत स्थान लाते हैं, उसके साथ साथ ये केवल एक ही दिन होता है ऐसा 5 फरवरी का, जब हम वार्षिक समारोह मनाते हैं जिसमें हमारे बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि आज का हमारा वार्षिक समारोह बड़ा शानदार रहा है। मैं कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? हम मना रहे हैं मेरे ख्याल से 19वां, क्योंकि समारोह, हम वार्षिक समारोह 1 साल बाद आएगा ना। हमने 2006 में नींव रखी इसकी, 5 फरवरी 2006 को, अब 26 है, अब 19 सालों का 20वां अगली साल होगा। 19 साल का सफर बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा रहा। तो इसके उतार चढ़ाव भी काफी आगे, कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? इसका उतार चढ़ाव बहुत रहा, बहुत छोटे से पैमाने से हमने किया, हमारी फीस भी बहुत छोटी सी है। हम आप सभी के साथ चलते हैं, मतलब जैसा मेरा यहाँ का एरिया है हम उसके साथ ही उस जितने पैसे लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। और ग्रामीणों को, अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसके साथ भी उसे किताबें, बैग, कॉपी और ड्रेस के साथ चलते हैं। उसके बाद भी उसे, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ट्यूशन की ज़रूरत है उसे या कोई और भी ज़रूरत है, वो पूरी करते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि हमारे बच्चे बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे पदों पर पहुंच गए हैं। बच्चों के गार्जियंस के लिए खास संदेश? बच्चों के गार्जियंस के लिए यही संदेश है कि बच्चे की वो बिल्कुल सुने। बच्चा कोई भी बात कहता है उसे नेग्लेक्ट नहीं करें, उसे सुने, उस पर ध्यान दें और तुरंत, अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है तुरंत विद्यालय में संपर्क करें।
अपने आसपास और देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल BP24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज़।